मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। ईडी ने 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया है। देशमुख को कल कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। अनिल देशमुख को मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे अनिल देशमुख, सूत्रों के हवाले से खबर। अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे गंभीर आरोप। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने भी देशमुख के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। वहां हम रिमांड को अपोज करेंगे। गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख ने वीडियो जारी कर कहा, झूठे केस में ईडी कर रही है जांच, ईडी से निष्पक्ष जांच की जताई आशा। अनिल देशमुख ने कहा, अभी मामला कोर्ट में है। परमबीर सिंह के मुझ पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। वसूली हत्या में शामिल परमबीर हैं कहां? देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने रिपब्लिक से की एक्सक्लूसिव बातचीत। नवाब के आरोपों पर दिया जवाब। कहा, नवाब मलिक के आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए, एज एन इंडिविजुअल आई कैन से कि आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस। मैं इसके खिलाफ लड़ने वाली हूँ क्योंकि ये वार जो है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे है। नवाब मलिक को अमृता फडणवीस का जवाब। कहा, कोई हम पर कितने भी तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। नवाब मलिक पर फूटा अमृता फडणवीस का गुस्सा। कहा, कोई कितना बिगड़ा नवाब हो, एक दिन उसका नवाबी जरूर निकलती है। चाहे आप कितने भी हमारे ऊपर तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कितने भी बुरे बने, कोई भी बिगड़ा नवाब हो, उसका नकाब एक दिन जरूर निकलता है और वो निकलेगा जरूर। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया था आरोप। फडणवीस को बताया ड्रग्स के खेल का मास्टरमाइंड। सीबीआई जांच की मांग रखी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ ट्वीट की ड्रग पैडलर जयदीप राणा की फोटो। कहा, फडणवीस सरकार में राणा ही करता था उगाही, अभी जेल में है बंद। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें कि लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। जहां नवाब मलिक ने सवाल किए, वहीं फडणवीस ने कहा कि फुलझड़ी जलाई है तो बम फूटेगा ही। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के सबूत दिवाली के बाद देंगे। नवाब मलिक बोले, तैयार हैं हम। जयदीप राणा के सवाल पर फडणवीस ने कहा, मेरा ड्रग पैडलर जयदीप राणा के साथ कोई संबंध नहीं है। पत्नी अमृता फडणवीस के साथ उसकी जो तस्वीर जारी की गई है वो 4 साल पुरानी है। नवाब मलिक पर अवमानना केस पर करूंगा विचार। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस का पलटवार। कहा, मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं, जानबूझकर मेरी पत्नी को निशाना बनाया गया। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक तीर से साधे 2 निशाने। कहा, राजनीतिक पटाखे को दिवाली की जरूरत नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं पाकिस्तान पर कब बम गिराएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक आज सुबह 9 बजे फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवेंद्र फडणवीस को दे सकते हैं जवाब। बीजेपी नेता आशीष शेलार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गवाह प्रभाकर सेल के वकील ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। साथ ही विजिलेंस कमेटी के सामने पेश नहीं होने की बताई वजह। कहा, प्रभाकर सेल को नहीं भेजा गया था कोई समन। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों में घिरे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। दिल्ली के एनसीबी मुख्यालय में जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह की मुलाकात। डीडीजी से मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े का कई घंटे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। साथ ही एनसीबी ने बताया, अभी तक प्रभाकर सेल से कोई संपर्क नहीं हो पाया। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिल्ली में एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला से की मुलाकात। नवाब मलिक ने समीर पर मुस्लिम होने के साथ एससी बनकर नौकरी पाने का आरोप लगाया। एससी आयोग से मिलने के बाद समीर वानखेड़े का बयान। कहा, आयोग ने जो कागज मांगा वो दिया, अपनी शिकायत भी आयोग से की, वेरिफिकेशन के बाद आयोग देगा जवाब। वानखेड़े की शिकायत के बाद एससी आयोग के चेयरमैन विजय सापला का बयान। कहा, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो ये देखना कमीशन का काम है। वानखेड़े की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। डीजीपी और कमिश्नर से 7 दिन के अंदर मांगी जानकारी। अरुण हल्दर ने नवाब मलिक की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, किसी अधिकारी पर सवाल उठाना गलत है। ऐसा करने से नवाब मलिक मंत्री पद की गरिमा को नष्ट करने के साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी उठा रहे हैं सवाल। ये मोदी ग्लासगो में आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजरायल, नेपाल, मलावी, यूक्रेन, जापान और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। ये मोदी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
ग्लासगो में विश्व जलवायु सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग बड़ी चुनौती है, नई पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है। समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की आवाज उठाने आया हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना हमारा मूल मंत्र है। COP26 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पंचामृत का मंत्र, जलवायु परिवर्तन को बताया विकासशील देशों के लिए बड़ा संकट, कहा 2070 तक भारत उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिला है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ विपक्षी बैठक में पीएम मोदी ने COP26 की मेजबानी के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य के रोड मैप की समीक्षा की। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सीएम चन्नी ने बढ़ाया 11% डीए, बिजली बिल की दरों में 3 रुपए की कटौती की। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब सरकार और कांग्रेस हाईकमान पर हमला, सिद्धू ने सीएम चन्नी के काम पर उठाए सवाल, कहा पंजाब में फ्री चीजें देने वालों से पूछो दोगे कहां से। खजाना करे वास्ते, गरीब वास्ते ना, कतार च आखिरी खड़ोते बंदे वास्ते है या उहदे वास्ते है जिहड़ा कतार दे सब तो अगे खड़ा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आला कमान को नसीहत, कहा मिट्टी में पड़े हीरो को ढूंढने की जरूरत है। संयुक्त हिंदू महासभा के चंडीगढ़ में कार्यक्रम में बयान दिया। टाइटलर पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान, टाइटलर को कांग्रेस में जिम्मेदारी देने पर उठाई आवाज, कहा टाइटलर के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पंजाब के एडवोकेट जनरल SPS देओल ने दिया पद से इस्तीफा, पिछले महीने चन्नी सरकार ने की थी नियुक्ति। नवजोत सिंह सिद्धू देओल को AG बनाने के पक्ष में नहीं थे। 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए आज जाएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली हिंसा मामले में विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया को जारी किया समन। समिति ने फेसबुक इंडिया प्रतिनिधियों से झूठे, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण मैसेज के प्रसार को रोकने के लिए कहा। दिवाली के 5 पर्वों में सबसे पहला पर्व धनतेरस आज मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से रात 8:10 तक रहेगा। दीपावली के मौके पर दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आज धनतेरस के दिन जश्न चिरागा मनाया जाएगा। दरगाह पर 718 दीपक जलाए जाएंगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नाथ समुदाय के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत, अखिलेश पर साधा निशाना, कहा यही जिन्नावादी जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, अब राम भक्त पर नहीं आतंकवादियों पर गोलियां चलेंगी। अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्ना की तुलना गांधी और सरदार पटेल से करने पर योगी ने कहा अखिलेश यादव मांगे माफी, विभाजनकारी मानसिकता को जनता नहीं करेगी स्वीकार। ओवैसी की अखिलेश को नसीहत, कहा अखिलेश यादव अपना सलाहकार बदलें और इतिहास की जानकारी लें। अखिलेश को गलतफहमी के ऐसे बयानों से वोटर खुश होंगे। जिन्ना मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने का करती है काम, असल मुद्दों से भटकाने के लिए जिन्ना को बना रही है मुद्दा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अखिलेश की जिन्ना पर दिए बयान को ठहराया गलत, कहा आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपनी भूमिका निभाई लेकिन इस पर चर्चा और तुलना करना नहीं है सही। अखिलेश यादव के बयान पर बोली मायावती, कहा जिन्ना को लेकर अखिलेश का बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया दोनों दलों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यूपी चुनाव में माहौल को लेकर हिंदू मुस्लिम करके खराब करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव के बयान पर लखनऊ में पटेल समाज ने जताई नाराजगी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश का फूका पुतला, अखिलेश ने जिन्ना से की थी सरदार पटेल की तुलना। गोवा चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खोला वादों का पिटारा, कहा हमारी सरकार बनी तो सभी को मिलेगा रोजगार, बेरोजगारों को देंगे 3 से 5 हजार रुपए तक का भत्ता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। अखिलेश के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन फाइनल है, सीट बंटवारे को लेकर चल रही है बात। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का किया गया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में हार्दिक पटेल समेत पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक मोना मिश्रा शामिल। यूपी के कई स्टेशंस को आतंकी संगठन लश्कर ने धमकी दी है। हापुड़ के स्टेशन मास्टर को मिले पत्र की चल रही है जांच, एडीजी रेलवे ने दिए सतर्क रहने के निर्देश। हापुड़ स्टेशन मास्टर के बाद यूपी के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस विभाग लेटर की जांच पड़ताल में जुटा। लेटर में 26 नवंबर और 6 दिसंबर को स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। 7 नवंबर को सीएम योगी एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सीएम के संभावित दौरे को लेकर डीएम अखिलेश सिंह ने कार्यक्रम का स्थल का दौरा किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य राजपाल सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की है। कहा, वीर सावरकर के नाम को सरकार को खुश करने के लिए चुना गया, नाम को लेकर राजनीति न हो। आज से देश के हर घर दस्तक देगी कोरोना की वैक्सीन। सरकार आज से शुरू कर रही है हर घर दस्तक वैक्सीनेशन अभियान। जिन लोगों को नहीं हुआ टीकाकरण, उन्हें घर पर ही दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,514 नए मामले सामने आए। 251 मरीजों ने जान गंवा दी। असम में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। कोरोना के 296 नए केसेस सामने आए। आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट का पटाखा बैन करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों के बैन के आदेश को रद्द किया है। पटना के गांधी मैदान धमाके में आतंकियों को सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रतीक चौधरी दिल्ली से गिरफ्तार, 14 दिन की हिरासत में भेजा। प्रतीक पर है धोखेधड़ी के साथ 200 करोड़ के होटल को 25 करोड़ में बेचने का आरोप। जैसलमेर कोर्ट में हुई पेशी। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। जगदीश टाइटलर के खिलाफ खुला मोर्चा। टाइटलर के खिलाफ अकाली कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कांग्रेस कमेटी में जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने के खिलाफ यूथ अकाली नेताओं का प्रदर्शन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का जताया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। सीएम ने बांटी थी आवास की चाबियां। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का हंगामा। कहा, सीएम ने खुद सौंपी थी 10 लाभार्थियों को योजना की चाबी, लेकिन प्रशासन ने चाबी देने से इनकार किया। यूपी के ललितपुर में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एलएलबी के छात्रों के फेल होने पर किया हंगामा। राज्यपाल पर चिट्ठी लिख एग्जाम कॉपियों की दोबारा जांच करने की मांग की। एमपी के ग्वालियर में हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मी। वेतन वृद्धि, डीए और संविदा कर्मियों समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। बिजली कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली कंपनी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिजली दफ्तर में किया विरोध प्रदर्शन। कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के 8% डीए देने के साथ किए सभी वादे अभी तक नहीं हुए पूरे। यूपी की झांसी में पुलिस ने कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई। बहराइच में सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने पैसा वापस कर दिया है, इसके बावजूद सूदखोर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। यूपी के बदायूं में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में एक शातिर चोर गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। यूपी के उन्नाव में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा परिवार। जमीन विवाद में जान से मारने की धमकी दी थी। यूपी के मैनपुरी में युवक की गोली लगने से मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटे हुए गहने और कैश बरामद किया गया। यूपी के अमेठी में रिहायशी इलाके में बने पटाखे के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा है। मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं देने वाला सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने नोएडा से सॉल्वर गैंग के 3 रिटायर्ड फौजी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त छापेमारी। ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भारी मात्रा में बारूद, सल्फर नाइट्रेट जब्त किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों पर कई लूटपाट का आरोप। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टे, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और कई वाहन बरामद किए गए। यूपी के बलिया में एक युवक को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से नलकूप संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने परिवार के सामने ही गोली मारी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में बिजली के तार को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। चेन्नई के अन्नासलाई गड्ढे से टकराकर एक बस के नीचे आया बाइक सवार। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बिजनौर के गंगा बैराज पर मनाया गया दीप उत्सव। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। डीएम और एसपी भी शामिल हुए। अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को लेकर लगातार गश्त कर रहे हैं।
दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में दीपावली के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान यहां कोविड नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। वाराणसी में दीपावली को लेकर लोग बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1,30,127 करोड़ की हुई वसूली। अप्रैल के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन। धनतेरस दिवाली से पहले शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 830 अंक चढ़कर 60,138.4 और निफ्टी 258 अंकों की उछाल के साथ 17,929 अंकों पर बंद हुआ। सुपरस्टार रजनीकांत को कैरोटिड सर्जरी के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। पोस्ट शेयर कर घर लौटने की दी जानकारी। अब पाकिस्तान से भी नजर आएगा तिरंगा। एलओसी के करीब कुपवाड़ा में कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने नागरिकों को दिया दीपावली का तोहफा। 66 खोए हुए मोबाइल्स को पुलिस ने वापस किया। सर्विलांस टीम ने ढूंढे चोरी किए हुए फोन। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और उद्योग पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ निकालकर जनता को जागरूक किया। पटाखा मंडी ने जताई नाराजगी। कहा घोषणा पहले करते हैं जिससे नुकसान नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटाखे की होलसेल मार्केट में मचा हड़कंप। अग्निशमन विभाग की टीम ने करवाई सभी पटाखों की दुकानें बंद। कहा सुरक्षा के लिहाज से किया गया ऑडिट। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दिया। बिना रोक टोक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे भारतीय।